ये लिखते भी हैं अमेरिका इज बैक, जैसे अमेरिका कहीं चला गया होगा। ठीक है, क्या मुद्दा है समझाता हूं डिटेल में फिर से। देखो, ये स्वामीनाथन अय्यर हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कई सारे देश की सरकारों के साथ इन्होंने काम किया है। इनका स्टेटमेंट ये है कि नीदर रूपी नॉर स्टॉक मार्केट टू लुक वेरी हेल्दी आफ्टर ट्रम्प कम टू द पावर। ट्रंप के पावर में आने के बाद ना ही भारतीय शेयर बाजार, ना ही भारत का रुपया हेल्दी दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, यानी कि बड़ी गड़बड़ी है यहां पर। और यही बात हम जब भी स्टॉक मार्केट एनालिसिस का वीडियो अक्टूबर से मैं लगातार कह रहा हूं कि भैया गड़बड़ी है और ये गड़बड़ी अभी जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? जब तक ट्रंप चाचा आ ना जाए, और ट्रंप चाचा के आने के बाद पता चलेगा कि ये गड़बड़ी जारी रहेगी या खत्म होगी। तो चाचा के आने के बाद गड़बड़ी बढ़ गई है, कैसे समझेंगे अभी। ठीक है, कुछ न्यूज की हेडलाइन दिखा देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। 100% टैरिफ लगाने का मतलब थोड़ा समझा देता हूं। होगा क्या, अभी जो भारत से माल यूएस में जा रहा है वो अगर वहां 100 रुपए का बिक रहा है तो 100% टैरिफ लगने का मतलब वो 200 का बिकेगा। यानी कि वो माल महंगा होने की वजह से यूएस में हमारे प्रोडक्ट की सेल गिरेगी। सेल गिरेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, हमारा रेवेन्यू घटेगा। हमारा रेवेन्यू घटेगा, हमारे पास पैसे कम होंगे, तो देश चलाने के लिए जितना खर्चा है वो कहां से होगा? मतलब इकोनॉमी क्रैश होने का खतरा है अगर ऐसा हुआ तो। अच्छा, कितना बड़ा नंबर है ये, 1-2 हजार या लाख रुपए, करोड़ रुपए में नहीं होता है। ये नंबर बहुत बड़ा है जो भारत माल भेजता है वहां पर। कितना बड़ा भी समझाऊंगा। चीन को धमकी क्या मिली है? चीन को धमकी मिली है कनाडा मैक्सिको पर टैरिफ का बम तो गिर चुका है। यहां धमकी नहीं है, गिरा दिया है। वो टैरिफ का बम क्या है, बम क्या है समझाऊंगा। ट्रंप के पहले कदम से हिल गया है भारतीय बाजार। अफरा तफरी तो मच गई है भैया। निफ्टी 1.5% आज गिर गया है। 300 पॉइंट के आसपास लगभग निफ्टी गिरा है। और बाकी इंडेक्सेस आप देखो, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, सब 1 से 1.5% के आसपास गिरे हैं। और आप निफ्टी वो कहाँ गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी कि टॉप की 50 कंपनियों के बाद जो 50 कंपनियां हैं वो वाला इंडेक्स देखो तो ये तो 2.5% टूटा है। हालांकि डाउ जोन्स पॉजिटिव में है। आप अगर ये ढंग से देखें तो यहाँ पर मिडिल फिंगर का भी वो बन रहा है। अब मिडिल फिंगर का मतलब मेरे से मत पूछना, वो आप देखो। ट्रंप चाचा है ना भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ट्रंप की दादागिरी, ये जरा फेस देखिए इनका, कितना एटीट्यूड है इस फेस में। यही एटीट्यूड इन्होंने शपथ लेते वक्त दुनिया को दिखाया है। अब ये एटीट्यूड क्यों है, ये गुस्सा क्यों है, ये दुनिया से बदला लेने का या उनको नुकसान पहुंचाने का मनसा क्यों है, इनका रियल कंसर्न क्या है, जरा ये समझते हैं। देखो, ये कहते हैं कि अमेरिका दुनिया का राजा है और ये राजा ही बने रहना चाहते हैं। अब इनकी राजा में यानी कि बादशाहत में अगर कोई कुछ गड़बड़ी करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैं अमीर आदमी हूं, पैसा वाला हूं, मतलब बीइंग एन अमेरिकन प्रेसिडेंट मैं पैसा वाला हूं, अमीर आदमी हूं दूसरों के सामने। लेकिन मेरे अमीरी की वजह से कुछ लोग मुझे लूट रहे हैं, कुछ लोग मेरा पैसा गलत तरीके से निकलवा रहे हैं, उन देशों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, उनमें कौन से देश शामिल हैं? उन देशों में शामिल हैं ब्रिक्स, मतलब इंडिया, चाइना, मेक्सिको, सॉरी ब्रिक्स की बात मैं बाद में करूंगा। फिलहाल जो इनका कंसर्न है, इनका 3 देशों के लिए कंसर्न है, चाइना, मेक्सिको, कनाडा के लिए। क्यों कंसर्न है? ये कहते हैं कि मैं, तुम्हारा माल जब मेरे देश में आता है तो मैं ज्यादा कुछ खास टैरिफ नहीं लगाता, लेकिन मेरा माल जब तुम्हारे देश में जा रहा है तो तुम भयंकर भयंकर टैरिफ लगा दे रहे हो यार। कई सारा माल डबल करके बेच रहे हो। जैसे हमारे यहाँ पे यूएस का हार्ली डेविडसन आता है तो बहुत महंगा बिकता है, वो टैरिफ लगने की वजह से, टैक्स लगने की वजह से आईफोन की प्राइस लगभग डबल हो जाती है। तो इनका कंसर्न यही है कि सिर्फ अकेला इंडिया नहीं, चाइना भी यही कर रहा है, मैक्सिको भी यही कर रहा है, कनाडा भी यही कर रहा है। तो तुम लोग जो ये नौटंकीबाजी कर रहे हो ना, मेरा रेवेन्यू घट रहा है ना तुम लोगों के ये टैरिफ नाटक की वजह से, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो अब इनके धमकी देने की मनसा ये है, 100% टैरिफ लगा दूंगा या इतना लगा दूंगा, ये कर दूंगा। मनसा ये है कि तुम लोग भैया टैरिफ कम करो मेरे माल पर ताकि मेरा रेवेन्यू बढ़े, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे माल पर मैं तो 100% टैरिफ लगाऊंगा इधर, फिर बेच लेना अपना माल यहां पे। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, चाइना और भारत एक ऐसा देश है जिसका सबसे ज्यादा धंधा यूएस से आता है। हम जो माल बनाते हैं सबसे ज्यादा माल हम यूएस को बेचते हैं, चाइना सबसे ज्यादा माल यूएस को बेचता है। यूएस कहता है कि चाइना को तो मैंने खड़ा किया है। खड़ा क्यों किया है? चाइना की इकोनॉमी जब खराब थी भैया, उसका सबसे ज्यादा इंपोर्टर मैं हूं, सबसे ज्यादा माल चाइना से मैं खरीदता हूं, और आज चाइना मेरे सामने नाटक कर रहा है, मेरे माल पर लगाता है टैरिफ वो।
तो तुमको तो मैंने पैदा किया है, तुमको तो मैंने खड़ा किया, तुम मेरे माल पर लगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो ये इनका ये है। अब देखो होता क्या है, इनको ये भी इंपोर्टर है, ये सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। ये ज़्यादातर माल खरीदते हैं दूसरे देशों से, चाइना से, इंडिया से, मेक्सिको से, कनाडा से। ये जो माल बनाते हैं, जो माल बाहर भेजते हैं, वो क्रीम माल होता है, क्रीम प्रोडक्ट होता है। आपने अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये देखिएगा ज़रूर। ट्रंप की 3 बड़ी धमकी, ट्रंप के बारे में और क्लैरिटी आपको डिटेल मिल जाएगी। 3 दिन में ही 9 लाख व्यूज क्रॉस हो गए हैं, यानी कि 1 मिलियन जा रहा है ये 3 दिन में ही। साथ में ये वाला भी जरूर देखना, क्यों भारतीय बाजार में एफआई का लगातार छोड़ रहे हैं, ये दोनों जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखा तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। अब वापस से मुद्दे पर आता हूं, तो ये है भैया सबसे बड़ा इंपोर्टर। इनको एक्सपोर्टर नहीं बनना, इनको मैन्युफैक्चरर नहीं बनना। अमेरिका कहता है कि मैं छोटी मोटी चीजें नहीं बनाऊंगा, मैं तो क्रीम चीजें बनाऊंगा, वो फाइटर जेट जैसी चीजें बनाऊंगा। छोटी मोटी चीजें तुम लोग बनाओ, तुमसे मैं खरीद लूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन मैं जो माल तुमको दे रहा हूं, मेरे से जो माल तुम खरीद रहे हो, उस पर इतना टैरिफ मत लगाओ, ठीक है। तो 3 देश सबसे ज्यादा हैं, चाइना, मैक्सिको, कनाडा। अब हुआ क्या है जरा ये समझिए। शपथ लेते ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने साइन कर दिए हैं। उन 100 की हम बात नहीं करेंगे, ज्यादा अपने मतलब का है नहीं। तो हम जो भारत के पर्सपेक्टिव से है जरा वो समझते हैं। अपने पड़ोसी कनाडा और मैक्सिको पर तो इन्होंने टैरिफ लगा दिए। 1 फरवरी से दोनों देशों पर आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगेगा। मतलब ये दोनों देश जो भी माल यूएस भेजेंगे उस पर 25% टैरिफ लगेगा। अमूमन तौर पे 10, 12, 15% था, ये अब 25% महंगा बिकेगा यूएस में इन दोनों देशों का। मतलब इनका रेवेन्यू तो गिरेगा भैया, ये तो तय है। फिलहाल चाइना को सुधर देने की धमकी दी है, अभी लगाया नहीं। चाइना को बोला बहुत उछल रहे हो ना तुमको हम खड़ा किए हैं, अभी धमकी दिया है सिर्फ। हालांकि देखो छोटे मोटे देश पर तो कभी भी कुछ भी एक्शन ले लो, चाइना छोटा मोटा देश रहा नहीं ना, तो उस पर कुछ एक्शन लेने से पहले इनको सोचना पड़ेगा ना, प्लान करना पड़ेगा, तब एक्शन ले। तो ये अभी सिर्फ धमकी देकर के छोड़ा है। और ऐसा नहीं है कि भारत पर लगा ही देंगे 100%, ऐसे कैसे, भारत हल्का मुल्का देश थोड़ी है। हाँ ठीक है, सबसे ज़्यादा माल हम उनको बेच रहे हैं, लेकिन भारत भी अपने में दम रखता है भाई, ऐसे थोड़ी तुम लगा दोगे। लेकिन ट्रंप है, चाचा कुछ भी कर दें, क्या ही कर लेगा कोई, दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं वो, मूडी आदमी है वो भैया। कुल मिला के बात ये है, खुद को ही ये क्रेजी कहते हैं। अगर इनके आप भाषण वसन सुने होंगे आपने, ये खुद को क्रेजी कहते हैं, मतलब मैं पागल हूं, पागल खुद को ही कह रहे हैं ये। तो पागल आदमी कुछ भी कर ले। चाइना से ड्यूटी की असमानता खत्म करने का इनका जोर है। मतलब चाइना को कह रहे हैं कि ड्यूटी कम करो, टैक्स जो तुम लगा रहे हो। चुनाव प्रचार में हालांकि 60% ड्यूटी लगाने की बात तो इन्होंने की थी। जब ये प्रचार कर रहे थे, बोला था कि चाइना पर मैं 60% तो लगाऊंगा, मैं जब शपथ लूंगा, मैं जब बनूंगा राष्ट्रपति। तो अभी देखते हैं ये कब करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब ट्रंप की चेतावनी से झुलस गया है अपना मार्केट। डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन 100% टैरिफ अगेंस्ट इंडिया। भारत पर 100% टैरिफ लगाने का मतलब हमारा हर माल यूएस में डबल प्राइस पर बिकेगा, यानी कि हमारा हर माल कम बिकेगा, देश का रेवेन्यू घटेगा,